हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास टॉपिक है। ख़ास इस वजह से कि ये टॉपिक छोटा टॉपिक है और छोटे टॉपिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट through which the government regulates the industrial activity in an economy. The 1956 resolution laid down the following objective of the industrial policy. तो ये IPR है क्या, इस IPR में हुआ क्या था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे देश की गवर्नमेंट थी, पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और अब 1951 से 1956 में हम आ गए थे, यानी कि 5 साल का पीरियड हमने कवर कर लिया था। 5 साल के पीरियड के बाद गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि अगर हमें इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करनी है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, एक क्रांति लानी पड़ेगी, कुछ रेवोल्यूशनरी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी IPR लाने की, जो रेगुलेट कर सके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव, जिससे हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्यों लॉन्च किया गया, क्यों लाया गया हमारी कंट्री में। पहला है टू एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। सेकंड, टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए हमारे कंट्री में एक दो ही इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें हम टिस्को को जानते हैं। इसके अलावा हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ की, ख़ास करके हैवी इंडस्ट्रीज़ की बहुत कमी थी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हैवी इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी था। सो इस पॉलिसी में हैवी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के बारे में, उसको बढ़ावा देने के बारे में सोचा गया। थर्ड, टू एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को, गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को बढ़ाना, गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को एक्सपेंड करने के ऊपर भी फोकस किया गया। यानी कि सारा कुछ गवर्नमेंट अपने हैंड ओवर ले और गवर्नमेंट ही पॉलिसी मेक करे, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्रीज़ में डोमिनेंट रोल, मेन रोल प्ले करे। ओके, लास्ट है हमारा टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। हमारी कंट्री में इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं या गिने चुने जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ही हाथों में मोनोपोली राइट्स ना रह सकें। यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हों या कैपिटलिस्ट हों या इंडस्ट्रीज़ हों, उनके ही हैंड ओवर, उनके ही हैंड में, कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में पूरे देश की इनकम ना रह सके। प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ओनर को कंट्रोल किया जा सके, ताकि हमारे देश की जो वेल्थ है, हमारे देश की जो इनकम है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसबैलेंस ना हो, उसमें कोई डिस्पैरिटी, असमानता ना आ पाए। यानी कि अमीर और गरीब, अमीर अमीर और होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, ऐसी सिचुएशन ना हो सके। इसके लिए जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनके मोनोपोली राइट को प्रिवेंट करना, इस पॉलिसी में इस बात के ऊपर भी
फोकस किया गया। अब इस रेजोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की सबसे मेन जो ख़ास बात है कि हमारी कंट्री में पहली बार इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को बांट दिया गया। कौन सी इंडस्ट्रीज़ किस सेक्टर के पास जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर के पास कौन सी जाएगी, प्राइवेट के पास कौन सी जाएगी, इसका क्लासिफिकेशन किया गया। ये हमारे देश में, हमारी कंट्री में कि पहली बार हुआ था कि इंडस्ट्रीज़ को जो है वो अलग अलग हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में कौन सी इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, प्राइवेट के हाथों में कौन सी इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, इस बारे में विचार किया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे गवर्नमेंट का रोल बढ़ सके। इस भी हम देखेंगे, जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल बढ़ा है क्लासिफिकेशन की वजह से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। पहला फीचर्स हम देखते हैं, न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को क्या किया गया, नए तरीके से क्लासिफाइड किया गया इनटू 3 स्केड्यूल डिपेंडिंग अपॉन रोल ऑफ स्टेट। उनको 3 स्केड्यूल्स में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। पहला है हमारा स्केड्यूल ए, सेकंड है हमारा स्केड्यूल बी और थर्ड है हमारा स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज़ को लिस्टेड किया गया, यानी कि 17 इंडस्ट्रीज़ स्केड्यूल 1 में रखी गई। बहुत सारी 17 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी, उन 17 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पूरी तरीके से जो पावर होगी, जो ओनरशिप होगी, वो किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। whose फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। तो इन स्केड्यूल 1 में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया, स्केड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज़ कैटेगराइज करी गई, 17। और उन 17 यानी कि स्केड्यूल ए में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं कितनी, 17, उन सब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किसकी ओनरशिप थी, 100% ओनरशिप थी किसकी, गवर्नमेंट की। यानी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इन इंडस्ट्रीज़ को चला सकती थी, इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कर सकती थी। कोई भी प्राइवेट कैपिटलिस्ट, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडस्ट्रीज़ में किसी भी तरीके का प्रोडक्शन कैपिटल नहीं कर सकता था, नहीं लगा सकता था। तो इसमें लाइक रेलवे, डिफेंस इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी, ये सब क्या है, ये हमारे देश के लिए एक तरीके से बहुत, जैसे अगर हम डिफेंस की बात कर लें, हम एटॉमिक इक्विपमेंट्स की बात कर लें, एटॉमिक एनर्जी की बात कर लें, तो ये क्या, ये कुछ सेंसिटिव, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सिक्योर करके रखना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को ए स्केड्यूल में रखा गया, यानी कि गवर्नमेंट के ही हाथों में इन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया। चलिए देखते हैं स्केड्यूल बी। स्केड्यूल बी में प्राइवेट और गवर्नमेंट, इन दोनों के रोल को डिसाइड किया गया, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ भी, दोनों इंडस्ट्रीज़ मिल कर के यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकती थी, यानी कि प्राइवेट भी ओपन कर सकता था। लेकिन एक बात समझने वाली है, नोट करने वाली है कि इस इंडस्ट्रीज़ में मेन जो रोल होगा, जो डोमिनेंट रोल जो निभाएगा, वो गवर्नमेंट निभाएगी। कैसे? गवर्नमेंट
कुछ रूल्स बनाएगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस देगी। उन इंस्ट्रक्शंस को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट कैपिटलिस्ट को मानना पड़ेगा। ओके, तो इसमें कितनी इंडस्ट्री रखी गई थी? 12। स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री रखी गई थी। वर इंक्लूडेड इन स्केड्यूल बी। प्राइवेट सेक्टर कुड बी सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द स्टेट्स टेकिंग सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की रहेगी। मेन जो डोमिनेंट रोल प्ले करेगा वो गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट ही इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही प्राइवेट को काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है? सप्लीमेंट गुड्स लाइक फर्टिलाइज़र वगैरह, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो थी इसका एक एग्जांपल हो सकती है। सी है हमारा स्केड्यूल सी। अदर रेसिडुअल इंडस्ट्रीज वर द लेफ्ट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा जो बची हुई इंडस्ट्रीज रही, यानी कि जो ना जो ए में है, ए स्केड्यूल में है, ना ही वो बी स्केड्यूल में, बाकी जो इंडस्ट्रीज़ बची वो सी कैटेगरी में रखी गई, यानी कि स्केड्यूल सी में रखी गई। रेस्ट ऑफ दी जो इंडस्ट्रीज़ रही वो सी कैटेगरी के रखी गई। और इसमें प्राइवेट के लिए ये छोड़ दी गई, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल इसमें अपनी मार्केट को ओपन कर सकता है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकता है। इसमें आप एग्जांपल कह सकते हो कि जो लाइक फर्नीचर वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्नीचर बने हुए जो, वो उसको इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अब देखिए क्लासिफिकेशन कर दिया गया, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन कर दिया। ये डिसाइड कर दिया गया कि भाई कौन सी इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ कौन से सेक्टर लगा सकता है, प्राइवेट सेक्टर्स कौन सी इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेशन कर सकता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, और बाकी जो रेसिडुअल हैं या रेस्ट हैं ये पहले से क्लासीफाई कर दिया। अब लेकिन इतनी बड़ी कंट्री, तो कैसे पता चले कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है इसमें, तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ किस सेक्टर में ओपन होगी, कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या किया गया? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि अब जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना चाहते हैं, नई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्केड्यूल ए में प्राइवेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, तो गवर्नमेंट को तो लाइसेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की ही है। जो स्केड्यूल बी में इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के सुपरविज़न में। अब बात करिए ये लाइसेंस का जो प्रोविज़न करा जाएगा वो खास करके सी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होली पूरी तरीके से प्राइवेट ओनर के लिए खोल दी गई थी। तो जो प्राइवेट ओनर्स है उसको अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस होना ज़रूरी था। गवर्नमेंट उसको लाइसेंस इश्यू करेगी, जब उसको लाइसेंस मिल जाएगा तब वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर सकती थी। अगर कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के ओपन हो जाती और ऐसा पता लगता तो उसकी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाता। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन कर लिया इंडस्ट्रीज़ का, या हमें पता चल गया कि कौन से सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर ओपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। उसके बाद लाइसेंस का भी प्रोविज़न कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उसने प्राइवेट कैपिटल्स के ऊपर क्या कर लिया, एक अपनी पकड़ बना ली। यानी कि क्योंकि हमने ऊपर वाले टॉपिक में देखिए यहाँ देखा था क्या, टू एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तो ये सब चीज़ें करी गई थी। यानी कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए उसको ये पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी, बन पड़ी कि हम गवर्नमेंट का जो रोल है उसको कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल बनाया जाए। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये वाला लास्ट पॉइंट जो है हमारा देख रहे हैं हम, इंडस्ट्रियल कंसेशन।
अब गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से पकड़ बना ली। कैसे पकड़ बनाई? देखिए, स्केड्यूल 1 में सारी की सारी 17 जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखी। स्केड्यूल बी में गवर्नमेंट और प्राइवेट इन दोनों को क्या करा गया, साथ में अपनी इंडस्ट्रीज ओपन कर सकती थी, लेकिन जो डोमिनेंट रोल था वो किसका था? गवर्नमेंट का था। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट वो कर रही थी, डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी। बात हुई सी की, थर्ड की। अब जो थर्ड इंडस्ट्री बची, प्राइवेट सेक्टर, एक तो वो इंडस्ट्रीज गिनी चुनी थी और उसमें भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ गई। अब जब इतना सब कुछ मुश्किल प्राइवेट लोगों के लिए था या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के था, कैपिटल इंडस्ट्री जो कैपिटल एंटरप्रेन्योर थे उनके लिए इतनी मुश्किल थी इंडस्ट्रीज़ खोलना, तो भाई वो इंडस्ट्रीज़ क्यों खोलते, वो क्यों ओपन करते, कैसे वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाते? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविज़न किया? गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया, इंडस्ट्रियल कंसेशन वर ऑफर्ड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर फॉर establishing industry in the backward region of the country such as tax rebate and concession rates of power supply। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कंसेशन, जिसको हम हिंदी में आम भाषा में क्या कहते हैं, छूट दे देना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेट कंपनी वालों को या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को छूट देने की बात करी, ताकि छूट की वजह से जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करें। अब इसको एग्जाम्पल समझिए। देखिए, छूट भी कहाँ पर दी? बैकवर्ड रीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादातर शहर के बाहर होती हैं इस्टेब्लिश, है ना, शहर के बाहर होती हैं। जैसे ही शहर ख़त्म हो जाता है वहाँ इंडस्ट्री आपने देखना शुरू कर दी होंगी, स्टार्ट होना शुरू हो गई होंगी। अब ऐसा क्यों होता है? भाई शहर के अंदर भी वो इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं। भाई शहर के अंदर इंडस्ट्रीज़ खोलने से क्या होगा? एक तो उनको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी, मार्केट भी उनको मिल जाएगी। तो भाई वो वहीं सामान बनाएंगे अपना, वहीं बेच देंगे। फिर वो गांव क्यों जाते हैं, आउटर में क्यों जाते हैं? आउटर में जाने के पीछे यही है क्या रीज़न? कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशन, यानी कि जो बैकवर्ड रीजन्स थे, गवर्नमेंट ने कहा, सरकार ने कहा कि जो भी इंडस्ट्रीज अगर गांव में कह सकते हो या शहर के बाहर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेगा तो उसको कंसेशन दिया जाएगा, उसको छूट दी जाएगी। छूट, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करी जा सकती है, उसके लिए यूनिट को कम करा जा सकता है। इसके अलावा वाटर सप्लाई, इसके अलावा टैक्स में छूट दी जा सकती है। अब इससे क्या होगा? इससे इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगी, टैक्स उनके ऊपर कम लगेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे कंसेशन एरियाज़ में। और वहाँ पर लगने से क्या होगा? गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी कि जब वो गांव में लगेगा, इंडस्ट्री सेटअप होगी या आउटर में इंडस्ट्री होगी, तो आउटर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो ये था हमारा कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशन वर ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। टेक केयर, बाय बाय।